Hello my YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel Mommy's Pride. My name is Divya. I hope you all are doing well. और आज जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ ही एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है जो कि है स्क्रीन टाइम का। जी हाँ, हर घर में जहाँ बच्चे हैं वहाँ ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है स्क्रीन टाइम। या तो हमारे बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं और या फिर उस एडिक्शन से छुटाने के लिए हम बहुत जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि आखिर क्या करेक्ट टाइम है हमारे बच्चों के लिए, हमें कितने घंटे उन्हें फोन स्क्रीन टाइम देना चाहिए, हमें कितना टाइम उन्हें नहीं देना चाहिए, कैसे छुड़ाना है और क्या सिम्टम्स आपके बच्चों में अब आ चुके हैं जिससे आपको समझ लेना चाहिए कि ये स्क्रीन टाइम अब आपके बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसी पॉइंट्स को लेकर आज हम बात करेंगे। और अगर हम बात करें अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गाइडलाइंस की, तो वो भी अब चेंज हो चुकी हैं। उन्होंने भी अपने एज ग्रुप्स में डिफरेंस किए हैं, चेंजेस किए हैं, तो उसके बारे में बता देती हूँ आपको। उनके अकॉर्डिंग 0 से 2 साल तक के बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं ना कि बच्चे हाथी राजा, चिड़िया रानी, नानी तेरी मोरनी, मतलब रटी हुई रहती है। तो भाई वो एज ग्रुप वाले बच्चों का स्क्रीन टाइम तो है ही नहीं, 0 है उनके अकॉर्डिंगली। और अगर बात करें तो इनके अकॉर्डिंग 2 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो 45 मिनट टू 1 आवर तक ही होना चाहिए। यानी पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटे से 1 घंटे तक 2 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। इसके बाद अगर 5 साल से ऊपर एज ग्रुप के बच्चों की अगर हम बात करें तो वो 1.5 घंटे तक अपना स्क्रीन टाइम दे सकते हैं इन 24 आवर्स। तो अब आपको मैनेज करना है और सोचना है इस बात को कि आपके बच्चे 24 आवर्स में कितने टाइम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि किसी भी घर में ऐसा नहीं होगा, मतलब किसी भी घर में तो मैं नहीं कहूंगी, 80 to 85% घरों में ऐसा जरूर होगा जहां बच्चों का स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे का तो होगा ही होगा। जब एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है या फिर सेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये घट के 2-3 घंटा हो सकता है। अदरवाइज बच्चों का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ साथ उनका भी होता है, क्योंकि जब हम लोग अपने अपने फोनों में लगे होते हैं ना तो बच्चे भी फोन या टैब लेके खूब सटासट चला रहे होते हैं, जिसे हमें ही मैनेज करना होता है। तो ये तो गाइडलाइंस की बात हो गई कि कितने टाइम किस एज ग्रुप का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स है जब आपको फोकस करना चाहिए कि कहीं आपके बच्चे के अंदर भी ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे जो हार्मफुल हो सकते हैं उसकी हेल्थ के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो उस पर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चों में इस एज में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देने की वजह से एंजाइटी इश्यूज बहुत कम एज में होने लग रहे हैं, डिप्रेशन बहुत कम एज में होने लग रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव नोट पे आ जाते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, अपनी एज से पहले वो चीजों पे एग्रेसिव नोट दिखाने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर होने लग जाते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कई बार हमें गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के पीछे रीजंस होते हैं कि मदर फादर दोनों वर्किंग है, घर में कोई ऐसा नहीं है जो बच्चों को उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर पाए, तो वो अपने मन मर्जी से चलते हैं। तो कुछ मजबूरियां भी होती हैं, बट वो कौन से पॉइंट्स हैं जब हमें एक रेड सिग्नल मिल जाता है और हमें अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर फोकस करना चाहिए। फिर चाहे हमें घर में कैमरा लगवाना पड़े, उससे उनको देखना पड़े, या फिर किसी भी अलग अलग तरह से ट्रिक्स और टिप्स को अपनाना पड़े और अपने बच्चों को सेफ जोन में लाना पड़े, जिसमें सबसे पहले उनपे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और मेंटल भी इश्यूज भी हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन देखने में आता है स्क्रीन टाइम की वजह से वो है आईज इश्यूज। जी हाँ, उनकी आंखों में रेडनेस, जलन, खुजली, आईसाइट वीक, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से बच्चों में अक्सर देखने को मिलती हैं और इसी की वजह से उन्हें हेडेक भी होता है, जिसकी वजह से ब्रेन पे भी इफेक्ट है और आईज पे भी इफेक्ट है। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़े तो बात आती है स्लीपिंग की। जी हाँ, बच्चों में बहुत ज्यादा स्लीपिंग इश्यूज होने लगते हैं। सोते टाइम भी उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली स्लीपिंग मोड में नहीं होता है, वो प्रोएक्टिवली चल रहा होता है, जिस वजह से वो रेस्ट मोड में नहीं जा पाते हैं। उन्हें जितना टाइमली सोना चाहिए वो नहीं सोते हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो ऑनलाइन गेम्स, स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा चल रही होती है कि वो अपने स्लीप टाइम को कम करते जाते हैं, मतलब
लैक ऑफ स्लीप का प्रॉब्लम आता है बच्चों में, स्टडी की वजह से नहीं होता है, प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन की वजह से बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि एक सीरीज कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट खत्म करने की जल्दी होती है, और नेक्स्ट खत्म करने के बाद लगता है अरे एक और। तो ये जो गेम्स पे जो ऑनलाइन फ्रेंड जोन बन जाता है, ग्रुपिज्म बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में लैक ऑफ स्लीप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही में जब ये सारी इश्यूज स्टार्ट होते हैं तो बच्चों के स्कूलिंग पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम होता है उसकी वजह से उनका ब्रेन एक्स्ट्रा इनिशिएटिव हो जाता है, मतलब ओवर स्पीडली काम करता है। तो जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स, राइटिंग, रीडिंग, ये सारी चीजें होती हैं उसमें वो फोकस नहीं कर पाते हैं। जितना टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली उन्हें स्टडी पे फोकस करना होता है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो स्कूल में भी प्रॉब्लम होने लगती है स्टूडेंट्स को। घर में कोई रिलेटिव आया हो, या फिर फैमिली के साथ बैठे हो, या फिर आपकी कोई भी बुआ, चाचू, ताऊजी, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हो, जब होता है ना कि सब इकट्ठे होते हैं तो खूब सारी गॉसिप होती है, खूब सारी बातें होती है, खूब इंजॉयमेंट होता है। लेकिन बच्चों के ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में वो काफी दूर भागते हैं। उन्हें रिलेटिव्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें ह्यूमन टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो अपना ऑनलाइन फोन में ही खुश रहते हैं, अपनी स्क्रीनिंग में ही खुश रहते हैं, उस गेम जोन ग्रुप में ही खुश रहते हैं। उन्हें किसी कजन से, किसी रिलेटिव से, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। इवन नेबर्स से, फ्रेंड्स से भी वो उतना इंगेजमेंट नहीं रखते हैं जितना वो स्क्रीन पर ऑनलाइन फॉरनर्स और फ्रेंड्स जो बन जाते हैं, या फिर उनके जो स्कूल फ्रेंड्स उस गेम ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, उनके साथ इंगेजमेंट रखते हैं। तो जो ये ह्यूमन इंगेजमेंट होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। बच्चे आउटडोर जाना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग के टाइम एज ग्रुप में ऐसा होता था कि एक प्लेइंग टाइम एग्जैक्ट होता था कि भाई ये वाला टाइम खेलने का है, ये वाला पढ़ने का है, सारे स्लॉट्स डिवाइड होते थे, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होता था। हम लोग इंडोर में भी अगर खेलते थे तो कैरम, लूडो, शतरंज, हाउजी, बहुत सारे गेम्स खेलते थे, और बाहर अगर पार्क जाना होता था तो बहुत इंटरेस्ट होता था। लेकिन इस जनरेशन में स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों को पार्क जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उन्हें ये भी कह दें कि नहीं आज नहीं जाना पार्क, बहुत गर्मी है, घर में बैठते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें कोई स्विमिंग, कोई बाहर आउटडोर गेम्स खेलने, जिम्नास्टिक, मतलब किसी ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, किसी चीज में भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं उन्हें सिर्फ फोन मिल जाए, टैबलेट्स मिल जाए, वो ऑनलाइन चिट खेलते रहे, आराम से अपने गेम्स खेलते रहे, स्क्रीनिंग करते रहे, जो कि कभी कभार बहुत गलत साबित हो जाती है। और बिहेवियरल चेंज की अगर मैं बात करूं तो कभी कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आपके बच्चे के बिहेवियर में अचानक से चेंज आ जाता है। वो आपसे वो क्वेश्चंस पूछने लगता है जो उसके एज ग्रुप के नहीं है, जो उसे अपनी एज के अकॉर्डिंगली नहीं पूछने चाहिए। वो चीजें तक गूगल सर्च एंड ऑल करने लगता है, डेटा कलेक्ट करने लगता है जो उसके लिए अभी नहीं है। शायद उसे एज तक पहुंचने में, उस क्राइटेरिया तक पहुंचने में उसे काफी टाइम है। तो इट्स टोटली अप टू यू। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चीज पर भी फोकस करें कि आपका बच्चा स्क्रीन टाइम दे रहा है तो क्या देख रहा है, क्या चीज कर रहा है, उसकी सर्च आइटम्स में क्या है, उसकी रिसेंट लिस्ट क्या है, जिससे कि बच्चे के बिहेवियरल चेंज में भी इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसको आप मेजर कर पाए। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। अगर आपने उनसे फोन ले लिया उनका यूज करते टाइम, गेम खेलते टाइम, तो वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये आपके लिए अलार्मिंग साइंस बन जाते हैं, साथ में रेड अलर्ट बन जाते हैं। तो आपको इन पे फोकस करना चाहिए। खाते टाइम आपका बच्चा स्क्रीनिंग ना करे। ऐसा बहुत सारे बच्चों की हैबिट हो जाती है कि वो अपनी फूड प्लेट लेते हैं और जाके बेड पे बैठ जाते हैं, अपना फोन चलाते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। खाने के टाइम पे आप साथ में बैठिए, खाना खाइए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास फोन नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा गूगल सर्च और एनऑल करना है तो पहले आप सर्च करके वो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। या फिर जब आप फैमिली के साथ बैठे हैं तो आप भी अपने बच्चों को डिस्कशन में, उसमें एंगेजमेंट क्रिएट कीजिए कि बच्चे उस टाइम पे स्क्रीनिंग ना दें।
गाइडलाइंस मैंने आपको बता ही दी है, उस अकॉर्डिंग आप मैनेज कीजिए कि कैसे बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दिया जाए। अगर 1-1.5 घंटे की स्क्रीनिंग में भी 5 साल का बच्चा है आपका और उसकी 1-1.5 घंटे की स्क्रीनिंग में भी वो बहुत सारी इधर उधर की एक्स्ट्रा चीजें देख रहा है जो उसकी एज से ज्यादा एज की है, उसके लिए सही नहीं है, तो ये भी आपके लिए अलार्मिंग पॉइंट है। डजंट मीन कि उसके क्राइटेरिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1.5 घंटा देख सकता है, लेकिन उस 1.5 घंटे में वो कितना फ्रूटफुल चीजें देख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप जब बैठे बैठे फोन चला रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो स्नैकिंग भी तो बनती है ना। तो बस उन्हीं स्नैकिंग के साथ बच्चे चटर पटर खाते खाते बैठे बैठे फैट इंक्रीज कर लेते हैं और फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज, गेमिंग होती नहीं है, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी के बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट हो जाती है। बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है जो कि बहुत कम एज में हो जाती है। तो यहाँ मैंने आपको गाइडलाइंस, एज ग्रुप सब बता दिया है। अब आपको देखना है कि आपका बच्चा कितनी स्क्रीनिंग कर रहा है और आपको उसे कैसे इंक्रीज करवाना है, कैसे डिक्रीज करवाना है। इंक्रीज तो ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है, डिक्रीज ही होनी चाहिए, क्योंकि इंक्रीज वाला स्पेस तो बहुत ही कम घर होंगे जहां बच्चे नहीं देखते होंगे, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल की वजह से बच्चों को बहुत इजीली फोन दे देते हैं। तो अब हमें इसे करना है मैनेज, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लव यू ऑल। और पेरेंट्स के साथ कीजिए इस इंफॉर्मेशन को शेयर, बिकॉज हर घर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बच्चे से रिलेटेड और पेरेंट्स से भी रिलेटेड। तो अपने स्क्रीन टाइम को भी मैनेज कीजिए, जिससे आप अपने बच्चे की स्क्रीन टाइम को भी डिक्रीज कर पाए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।